स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कल से ऐसे बारिश हो रही है जैसे अब सावन अषाढ़ सावन लग रहे हो, ऐसे बारिश हो रही है। देख सकते हो आप लोग, पूरे दिन बारिश होती है और बादल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हैं। देखो आप लोग, अभी भी बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही, लगातार बारिश होते जा रही, बंद होने का नाम नहीं ले रही और पूरे दिन बारिश होती है। और कल मैं दिव्यापुर भी गई थी, तो वहाँ जिस काम के लिए गई थी, खैर वो काम तो मेरा हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदना था, वो मैंने नहीं खरीद पाया क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। वहाँ से काम करा के सीधे ऑटो बैठे, सीधे घर आ गए। कुछ भी नहीं खरीद पाया था। तो आप लोगों को देखा होगा, उसके बाद लकी की थोड़ी बहुत वीडियो हमने डाल दी थी। तो काम हम थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से बड़ी दिनों बाद तो मैं घर से निकल पाई, क्योंकि वैसे भी मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। और मम्मी जो भी सामान खरीदना होता है, मम्मी के हमारे पास वो चीज़ होती है, क्योंकि पता होता है ना कि हाँ मैं ये चीज़ तब लाई थी और इतने दिन हो गए हैं तो ख़त्म हो चुकी। कोई भी चीज़ हो, XYZ कुछ भी हो, वो हमें पहले से पहले और समय पर मिलती है। तो मुझे मार्केट घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ काम था तो इसी वजह से मैं दिव्यापुर गई थी। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं भी मार्केट की हमारी वीडियो नहीं आ सकती है। और हमारी शादी की भी 5 साल हो चुकी हैं, अभी तक मैं शहर की मार्केट नहीं घूमी हूँ, ना ही मुझे ये इजाज़त है, क्योंकि यहाँ हमारी रियल ससुराल तो हमारी यहाँ नहीं है। और रियल ससुराल तो हमारी तालिग्राम के पास है, और रहते हैं हम लोग यहाँ शहर में, तो हमारी यहीं से शादी हुई थी। तो इस वजह से ससुराल तो है ही हमारी, हम नहीं घूम सकते हैं यहाँ की मार्केट। मम्मी जी का कहना है कुछ भी खरीदना हो हम कहीं और से खरीदवा देंगे आपको। कानपुर, दिव्यापुर, बिधूना, कहीं से भी खरीद लो, लेकिन शहर में मत घूमो, क्योंकि आपकी ससुराल है। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी मुझे लेना हो या कुछ भी है, अगर हमारे पास बाई चांस नहीं हुआ तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ, मम्मी मुझे पहले से पहले ला के दे देती हूँ। यही देखकर बहुत लोगों को जलन होती है, कहते हैं इन सास बहू की जोड़ी। अगर मैं किसी की वीडियो में कमेंट कर दूँ और मम्मी भी उसी वीडियो पे शायद कमेंट कर दी, तो लोगों को इतनी जलन हो जाती है। देखो निकल पड़ी सास बहू की जोड़ी, देखो आ गई सास बहू की जोड़ी, इस तरीके से लोग बोलने लगते हैं। तो ये बताओ, अगर हम सास बहू की जोड़ी है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ना कि मैं आप लोगों से कुछ बोलती हूँ कि भाई आप लोग हमारे बारे में कुछ बोलो, या मैं आपके मैटर में तो नहीं घुस रही हूँ। जो भी है, हम सास बहू की जोड़ी है, अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, जो है वो आप लोगों के सामने है। हाँ, हम लोगों की जोड़ी है, और मैं ये भी तो मैं हम लोग एक साथ किसी को कमेंट नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को इतनी जलन होती है, अगर मैं कमेंट कर दूं तो मुझे बोलने लगते हैं, मम्मी कमेंट करें तो मम्मी को बोलने लगते हैं। तो क्यों प्रॉब्लम है? मैं अपनी घर का जो भी होता है थोड़ा बहुत मैं वही दिखाती हूँ, ना कि किसी अन्य के मैटर में घुसती हूँ। और ना ही मुझे कोई शौक़ है कि किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसकर और उसके बारे में बोलो या उसकी वीडियो बनाओ। मुझे कोई भी मतलब किसी के बारे में नहीं है। और जो भी है, जितना भी है, हमारे घर का ही हम दिखाती हूँ। और ना ही अगर मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं बाहर का नहीं दिखाती हूँ। लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पता नहीं क्यों। मुझे ये भी नहीं पता है आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि ना तो मैं किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, और ना ही मैं किसी की कुछ भी बात कर रही हूँ, और ना ही कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। आखिर क्यों है ऐसा? फिर मैं वीडियो डालूँगी, फिर बहुत बुरा लगेगा लोगों को। तो बेहतर यही है कि भैया कमेंट करने से पहले सोच लिया करो और समझ लिया करो कि मैं बोल क्या रही हूँ। हाँ, अगर आप लोग को जलन है हमारी किसी भी चीज़ से, और हमारी सास बहू की जोड़ी से आपको जलन है, तो क्यों जलन है? आखिर आपको जलना चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो भी है, जैसा है वो और हम। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि अगर सास ने कुछ बोल दिया तो बहू सास को पीटने लगे, या बहू ने कुछ बोल दिया तो सास बहू को पीटने लगे। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, और झगड़ा भी नहीं होता है हम लोगों के आपस में। अगर कोई बात हमसे कुछ गलती हुई है
वो मम्मी बोलती हैं, और मम्मी से अगर कुछ भी गलत हुआ है तो अगर मुझे लगा कि ऐसे से नहीं ऐसे ही होना चाहिए तो मैं भी बोल देती हूँ बस। लेकिन ये नहीं है कि हमारे दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आकर घुस जाए, इतना मैं मौका नहीं देती हूँ। मैं किसी के ना घर में घुस रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड की फ़िल्टर लगा के फ़ोटो डालूँ या सिंपल दिखाऊँ या जैसे भी हमारी इच्छा होगी मैं उनको ला रही हूँ, और अच्छे से जैसे भी होगा हम उनको लाती हूँ। पर खुजली करने वालों खुजलाते रहो, ऐसे ही कुछ नहीं कर पाओगे। वो हमारी प्रॉब्लम है, मैं उनको सिंपल से दिखा दूँ या फ़िल्टर लगा के दिखा दूँ या कैसे, तो जो लोग देख रहे हैं तो उन लोगों को तो यकीन होगा। तब फ़िल्टर कहाँ चला गया था, तुम कहीं खो नहीं गया तो तब फ़िल्टर लगा के देख लो। अभी वो भी फ़ोटो फ़िल्टर करके देख लो आप। अगर मैं फ़िल्टर करूँगी तो आप लोग कहोगे ऐसा नहीं ऐसा है। दोनों फ़ोटो बराबर अपने फ़ोन पर स्क्रीनशॉट लेकर फ़िल्टर करके देख लेना कौन कौन सही है और कौन गलत और क्या है। सच्चाई सब सामने है, लेकिन लोगों को सच्चाई अब क्या है कि बस थोड़ा आमने सामने हो गई है ना सच्चाई, तो देख रहे हैं तो आंखें फट रही हैं लोगों की, बस बात ये है और कुछ नहीं। जानते जो लोग गलत बोल रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि हाँ बदलाव हो चुका है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अभी वो अगर ऐसे बोल देंगे या कुछ कह देंगे तो अपने आप में थोड़ा नीचा नीचा देख रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग तो ये कभी चाहते ही नहीं थे कि ऐसा होगा। ऐसा तुम लोगों ने तो कुछ ऐसा ही प्लान बनाया था कि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन तुम लोग ये चीज़ भूल गए थे जिसके सपोर्ट में जिसके घर वाले खड़े हों तो कैसा हो कैसे नहीं सकता, ज़रूर होगा। तो हमारे परिवार के बारे में ज़रा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मैं किसी के ना घर के बारे में बोल रही हूँ ना परिवार के बारे में बोल रही हूँ और ना ही किसी के ज़बरदस्ती किसी के मैटर में घुस रही हूँ। तो सोच लेना समझ लेना हमारे बारे में। हाँ, और ये भी लोग समझते हैं कि ये घर के अंदर रहती है और कुछ जानती नहीं है, कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा कभी मत सोचना। हम और मम्मी दो लोग सबके दुश्मन हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड की सब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कहीं जा रही हो तो अपने दम पर जाया करो, किसी और के दम पर मत जाया करो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा ये आज क्यों बोल रही हैं। मैं कल जब यहाँ से दिव्यापुर गई थी तो मुझे कुछ लोगों ने ऐसी बात बता दी है, और आज नहीं तो कल मैं घर से तो निकलती तो लोग मुझे ज़रूर बताते, ऐसा नहीं है कि बताएंगे नहीं। लोग घर से तो निकल जाते हैं बिना कुछ सोच समझ के, लेकिन जब ऑटो ड्राइवर पैसे मांगता है तो किसकी याद आती है, हमारे हस्बैंड की। क्यों आती है? अगर नहीं क्षमता है, नहीं झेल पा रही हो सब कुछ, तो घर पे बैठा करो ना, क्यों इधर उधर भागती हो। हाँ, एक आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, जो कि मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी मर्ज़ी है। तो मैं बहुत ज़्यादा समझाई और बहुत ज़्यादा मना भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। हमारी ऑटो चलाते हैं, उनको ऑटो चलाना अच्छा लगता है, या इस टाइम कुछ काम नहीं है ये समझ लो, या कुछ भी समझ लो आप लोग, लेकिन मुझे ऑटो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चलाते हैं अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, और लोते हैं तो कहते हैं भैया वहाँ तक के कितने पैसे लोगे, तो बोल देते भाई ऑटो वाला चला रहा है कोई इंसान तो वो अपने हिसाब से। वाले ने कहा कि हम वहाँ तक के 600 रुपये लेंगे, तो हमारे पति की याद आ गई। बोल रही है कि अगर नितिन होता तो अभी 200 रुपये में वहाँ तक लेके चलता। तो मैं आप लोगों के ज्ञान के लिए बता रही हूँ, अगर नितिन की बीवी होती वहाँ पे तो तुमको फ्री पहुँचा देती वहाँ, ये भी सोच लिया करो कभी। वो अगर उतने पैसे में वहाँ तक ले जाते तो मैं एक भी पैसा नहीं तुमसे लेती और वहीं तक पहुँचा देती ऑटोमेटिक। हमें भी याद कर लिया करो। कुछ भी हो उनसे बहुत दूर रहो, बहुत दूर, क्योंकि हमारी नज़र उन पे 24 घंटे है और रहती है। ये नहीं कि मैं घर में कह दूँ मुझे कोई मतलब नहीं है या कुछ भी है, मैं उनके बारे में जानकारी कभी भी, अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है कभी भी हमारे घर आना। एक दिन में कम से कम हमारी और उनकी कॉल 25 होगी, देख लेना जाके फ़ोन में कभी भी। ऑडियो कॉल प्लस वीडियो कॉल, जिस समय से घर से बाहर रहते हैं और जब तक घर वापस नहीं आते हम बराबर कॉल करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि हमारे दुश्मन लोग लगे हुए हैं इधर उधर, कभी भी कुछ भी हमला कहीं से हो सकता है उन पर, और मैं उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। जेब में पैसे नहीं, और
तीर्थ के लिए निकल पड़ेंगे, घूमने यहाँ भी चाहिए वहाँ भी चाहिए, पर पैसा एक नहीं है। कम से कम इतना तो सोच लिया करो कि हम वहाँ तक जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, बाहर निकलोगी। अगर नहीं क्षमता है, नहीं कुछ है तो करना तो बहुत दूर की बात, मैं किसी की खिलाफत नहीं करती हूँ। जो सच है मैं वही दिखाती हूँ और प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। फिर ये भी लोगों को बहुत जलन होगी कि ये प्रूफ डालती है। मैं बिना वजह के किसी पर कुछ भी उंगली नहीं उठाती हूँ जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तो लोग हमें भी बिड़ा सकते हैं ना, मुझे भी कह सकते लोग ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो मैं पहले उन लोगों से ये पूछती हूँ, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो या नहीं हो। अगर सामने की बात आई तो आप ये चीज़ सामने बोल सकते हो। जब वो लोग हाँ करते हैं इसके बाद सामने से बात करती हूँ, वरना मैं मुझे ये नहीं कि हाँ जिसने हमको जैसा बोल दिया मैंने उसी हिसाब से बोल दिया, ऐसा नहीं है। भी जानती हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, देखना अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आप लोग खुद ही जान लोगे। वो लोग निकल के सामने ऑटोमेटिक आएंगे, तो आप लोग देखना और कमेंट करना कि वो कौन लोग थे, और सब लोगों को पता भी चल जाएगा। मैंने सिर्फ इतना ही, जो सच्चाई थी मैंने उतनी ही बताई है आप लोगों को, और देखना आप लोग खुद ही जान लोगे कि वो कौन था इंसान जिसने ये बात बोली थी। वो निकल कर सामने ज़रूर आएगा हमारी इतनी वीडियो के लिए। और ख़ासकर मेरा चैनल इसीलिए बना है इन लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसे समझाओ समझ में नहीं आता है, ऑन कैमरे पे चाहिए होती है ना इन लोगों को हर चीज़। तो इसी वजह से हमारा चैनल बना हुआ है। वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखो आज ये ना बोलने की वजह से बिल्कुल पापा जी पे गया है, देखो कि हमें कुछ भी बोलना ना पड़े, कैसे मुँह छिपा रहा है नोटी बॉय। वाह, अब देखो अब स्माइल हुई इसकी, है ना। अभी तक तो कुछ नहीं बोला, मम्मा रोज बोल देती है वीडियो में ये बहुत नॉटी बॉय है बहुत। अब मेरा बेटा नॉटी बॉय नहीं है, अब देखो बहुत अकलमंद हो गया है, देखो।